हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुबह पुनिया स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम इजी मैथमेटिक्स के अंदर। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे इरेशनल नंबर के बारे में। और इरेशनल नंबर से पहले हम कुछ रैशनल और इरेशनल नंबर के कुछ डिफरेंस के बारे में जान लेते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले तो हम रैशनल नंबर के बारे में आपने इंट्रोडक्शन में बता दिया था चैप्टर के फर्स्ट में, ठीक है। तो एक बार फिर हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। एक होता है हमारे पास रैशनल नंबर। क्या होता है भाई? रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर हमें किसे बोलते हैं, इसके बारे में बताना है कि भाई रैशनल नंबर होता क्या है। क्यों? वह नंबर जो क्या हो, पी क्या की फॉर्म में हो, ठीक है। किसके नंबर किसकी फॉर्म में हो? पी क्या की फॉर्म में होगी। किसकी फॉर्म में हो? क्यू पी क्या की फॉर्म में हो और क्यू क्या हो, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि यानी पी बाई क्यू, यानी इसका मतलब है कि फ्रैक्शन में होना चाहिए भाई। यानी इस फॉर्म के अंदर आपको कोई भी नंबर होगा तो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। तो उसके एक कंडीशन भी आपको दे दी गई है कि भी क्यू की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जैसे 3/4 है, ये क्या है, जैसे 1 है, जैसे कि 3 है, यानी 3 इनके ऊपर में क्या है, 1 है। यानी मतलब आपको क्या दिया गया है कि भाई क्यू की जो वैल्यू हो वो 0 नहीं होनी चाहिए। 0 के अलावा कुछ भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। एक तो ये बात होगी भाई। दूसरी बात हमारे पास क्या है कि दूसरी बात ये है कि ये नंबर क्या होगा, एक डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, यानी टर्मिनेटिंग फॉर्म में, यानी मींस एक डेसिमल के बाद क्या है, टर्मिनेट हो जाए। जैसे 5/2 है, अगर 5/2 को मैं क्या करता हूं, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, 2.5। यानी इसके बाद क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया भाई। क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। यानी मींस 5/2 को 5 को 2 से डिवाइड करता हूं तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 2.5। यानी मींस पॉइंट के बाद, यानी डेसिमल के बाद क्या हो गया, वो टर्मिनेट हो गया भाई। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग, यानी नॉन टर्मिनेटिंग क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब समझ गए होंगे आप, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब आप समझ गए होंगे कि वह नंबर जो टर्मिनेट ना हो, यानी मतलब डिवाइड न हो। जैसे कि मैं बोल दूं 10/3, जैसे कि मैंने बोल दिया 10/3 भाई। अगर 10/3 यानी 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये टर्मिनेट नहीं होगा, ये डिवाइड नहीं होगा, बट रिपीटिंग में क्या हो, रिपीटिंग। रिपीटिंग यानी मींस रिपीटिंग का मतलब आप समझ गए होंगे कि अगर मैं इस नंबर को इससे डिवाइड करता हूं तो ये आएगा 3.3333 ऐसे चलता जाएगा। यानी मींस अगर 10 को मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो वो नंबर से आएगा 3.33333, यानी बार बार जो नंबर है वो रिपीट हो रहा है। तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, रैशनल नंबर बोलेंगे। ये तो हमारे पास रैशनल नंबर के बारे में। अगर हम बात करें किसके बारे में, इरेशनल नंबर के बारे में। किसके बारे में भाई, इरेशनल नंबर के बारे में। इरेशनल नंबर के बारे में, किसके बारे में, इरेशनल नंबर के बारे में, ठीक है। तो इरेशनल नंबर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो बच्चों, तो आपने रैशनल नंबर के बारे में तो पता लग गया कि भाई क्या है कि पी बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए। इसके साथ साथ एक नॉन टर्मिनेटिंग होगा, डेसिमल के बाद क्या हो, टर्मिनेट हो जाए तब भी क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर होगा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो बार बार जो भी डेसिमल के बाद जो नंबर आता है वो रिपीट होता है, वो भी क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है। दूसरी बात इरेशनल के बारे में आते हैं, एक पाई है। पाई जो होता है 22/7 जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, बट जो पाई है वो क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। पाई है जैसे कि √2 है, ठीक है। रूट की फॉर्म में जो भी नंबर है, √2 है, √3 है, √4 नहीं होगा क्योंकि वो स्केलिंग नंबर हो गया, ठीक है। यानी 2 का स्केल हो गया भाई। जो जो स्केलिंग नंबर होते हैं वो नहीं होंगे, उनके अलावा जो भी नंबर है वो क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। जैसे कि √5 है, √6 है, ठीक है, √7 है, √8 है। यानी सभी जो रूट में है, स्केलिंग के अलावा जो भी नंबर है वो क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे भाई, ठीक है। और इरेशनल नंबर की पहचान क्या है, ये क्या होना चाहिए भाई, नॉन टर्मिनेटिंग भाई, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। और इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। आप समझ गए होंगे कि आपने 9th क्लास के अंदर आपने समझा भी है कि भाई रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में 9th क्लास के अंदर आपको बताया गया है कि भाई टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में भी बताया गया है।
इसमें क्या होना चाहिए कि नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और इसके साथ नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूं, जैसे 1.3, 1.4, 3, 5, 6 यानी ऐसे चलता है, बार बार जो नंबर है कि रिपीट ना हो, यानी मींस उसको ही हम क्या बोलेंगे भाई, इरेशनल नंबर बोलेंगे भाई। ठीक है, तो ये तो हमारे पास क्या इरेशनल नंबर, रैशनल और इरेशनल के बारे में हमने रिवाइज किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपकी 1.3 एक्सरसाइज है, हमने प्रूव करना है कि इरेशनल नंबर है, यानी √2 एक इरेशनल नंबर है, √3 इरेशनल नंबर है। इन नंबर्स को हमने क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो उससे पहले हम कुछ एक थ्योरम भी पढ़ लेते हैं। कॉन्ट्राडक्ट के अकॉर्डिंग ही इसको हमने क्या करना है, प्रूव करना है। देखो बच्चों, हमारे पास क्या है, जैसे कि मैं एक थ्योरम बता देता हूं आपको दिखाई दे रही होगी 1.3 है, इसमें आपको दे रखा है लेट p be a prime number। ठीक है, इफ p divides a square then p divides a, we have a is positive integer भाई। यानी इसका मतलब क्या है कि भाई इसने ये बोल रखा है कि p कोई प्राइम नंबर है। p क्या है, p कोई क्या है, प्राइम नंबर। क्या नंबर है, प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर के बारे में आप अच्छे से जान चुके होंगे। प्राइम नंबर क्या होता है, वो प्राइम नंबर जो क्या हो, 1 का और अपने आप का डिविजिबल हो। ठीक है, यानी अपने आप से डिवाइड होता हो या 1 से डिवाइड होता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। तो मींस p क्या है, प्राइम नंबर है। जो भी हमने क्या किया है कि p स्क्वायर अगर p स्क्वायर क्या हो, a से डिवाइड होता है, p इज डिविजिबल बाय, क्या है, डिविजिबल बाय a। अगर p स्क्वायर क्या होता है, वो a से डिवाइड होता है, तो मतलब p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय a। यानी p स्क्वायर अगर a से डिवाइड होता है तो p भी क्या होगा, a से डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूं, जैसे कि मैं बोलता हूं 4 का स्क्वायर ना, 4 बोल देता हूं, जैसे कि 4 है 4 2 से डिवाइड होता है, तो 2 भी क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। मतलब क्या है कि भाई ये 2 का स्क्वायर है या नहीं है, यानी ये 2 का स्क्वायर है या नहीं है। अगर 2 2 से डिवाइड होता है, अगर 2 2 से डिवाइड होता है तो 2 का स्क्वायर भी क्या होगा, उससे डिवाइड होगा या नहीं होगा। ठीक है, समझे ये बातें। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर कोई भी नंबर आपको दे रखा है, जैसे कि 2 दे दिया, 2 2 से डिवाइड है, अगर उसका स्क्वायर जो है वो भी क्या होगा, उससे डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल की वो ले लेते हैं, जैसे कि 6 है, 6 2 से डिवाइड होता है, 6 2 से डिवाइड होता है, तो 6 का स्क्वायर भी क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। यानी अगर ये इससे डिवाइड है, यानी 6 2 से डिवाइड है, तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है, तो बच्चों ये था इसकी थ्योरम भाई। इसी के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, कोई भी नंबर्स आपको गिवन हो, यानी रूट में आपने क्या करना है, उसको प्रूव करना है कि भाई ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, प्रूव दैट करना है कि √2 इज ए इरेशनल नंबर। प्रूव दैट यानी प्रूव दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर। क्या बेटा, इरेशनल नंबर। हमने प्रूव करना है कि √2 जो है वो इरेशनल नंबर है भाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे भाई। कॉन्ट्राडक्ट के अकॉर्डिंग ही हमने इसको क्या करना है कि प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, हम लेट कर लेंगे, लेट √2 इज ए रैशनल नंबर, ए रैशनल नंबर। इसका मतलब क्या है कि √2 को हमने क्या मान लिया, एक रैशनल नंबर मान लिया भाई। ठीक है, और हम क्या कर लेंगे, a एंड b, कोई भी दो नंबर, कोई इंटीजर्स हैं, a एंड b को प्राइम नंबर। कौन से भाई, को प्राइम नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझ होंगे कि को प्राइम नंबर कौन से होते हैं। ठीक है, a एंड b को मैंने क्या मान लिया, कोई भी को प्राइम नंबर मान लिया भाई। ठीक है, तो को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, यानी जिनका फैक्टर, जिनका मैं बोल दूं HCF, कि दो नंबर्स का HCF क्या हो, 1 हो भाई, उसको हम क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर बोलेंगे। यानी उनका जो फैक्टर है वो क्या हो, 1 हो दोनों का। जैसे मैं बोल दूं 3 और 4 भाई, अगर 3 और 4 यानी पेयर्स का जो नंबर है, अगर 3 और 4 का जब अगर हम फैक्टर निकालने लग जाए, कॉमन फैक्टर निकालने लग जाए, तो क्या आएगा, 1 आएगा भाई। ठीक है, जैसे मैं बोल दूं 7 और 5, ठीक है, 7 और 5 का भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। यानी वो जो दो नंबर्स क्या हो, उनका जो फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है, वो क्या है, 1 आए। यानी मींस उसी को हम क्या बोलते हैं,
को प्राइम नंबर बोलते हैं, 1 के अलावा कोई भी इसके अंदर कोई फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं किसके बारे में, √5 को क्या करेंगे, √2 को हम क्या करेंगे, ए रैशनल नंबर प्रूव करेंगे भाई। ठीक है, तो ए एंड बी को प्राइम नंबर लिया, हम √2 है, अगर हमने इसको रैशनल नंबर किया है तो √2 किसके इक्वल होगा, a बाई बी के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो √2 इज इक्वल टू a बाई बी। तो हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे भाई, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अगर हमने बोथ साइड स्क्वेयरिंग कर दी तो हमारे पास क्या होगा, √2 जो है √2 का स्क्वायर हो जाएगा और हमारे पास क्या हो जाएगा, a अपॉन में b का होल स्क्वायर, a अपॉन में b का होल स्क्वायर मींस ये इससे कैंसिल आउट, यानी 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर। अगर यहां से हम राइट करेंगे a स्क्वायर इज इक्वल टू किसके हो जाएगा भाई, 2b स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। यानी a स्क्वायर किसके इक्वल होगा भाई, 2b स्क्वायर, यानी b स्क्वायर यहां पर डिवाइड करेंगे तो जाने के बाद क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो मींस a स्क्वायर किसके इक्वल होगा भाई, 2b स्क्वायर के इक्वल हो गया। तो अगर हम यहां से b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा। यानी मींस यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से हमने देखा कि भाई जो भी a स्क्वायर है वो 2 से डिवाइड होता है, तो हम राइट कर देंगे, यानी यहां पर राइट कर देंगे भाई, देखो यहां पर राइट कर देते हैं, यानी a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, यानी मींस a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अगर a स्क्वायर 2 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब क्या होगा, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, यानी मींस a भी क्या होगा, उसको 2 से क्या होगा, डिवाइड होगा। ये तो हमारे पास फर्स्ट हो गया। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, देखो भाई कोई भी नंबर किसी से डिवाइड होता है तो इसका मतलब कोई ना कोई इंटीजर निकल के आएगा, आएगा ही नहीं आएगा। मैं बोल देता हूं आपको, जैसे कि अगर a यहां पर राइट कर देते हैं, जैसे कि मैं बोल दूं अगर a 2 से डिवाइड होता है, अगर a 2 से डिवाइड होता है, यहां पर कोई ना कोई इंटीजर निकल के आएगा, उस इंटीजर को क्या मानते हैं, c, यानी c इज एनी इंटीजर, यानी c क्या है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो बच्चों यहां पर देखो a बाई में 2, अगर a को 2 से डिवाइड करेंगे कोई ना कोई इंटीजर निकल के आएगा, मैं राइट कर सकता हूं, यानी c इज एनी इंटीजर में, एनी इंटीजर में। ठीक है, एनी इंटीजर में। ठीक है, तो c कोई भी इंटीजर हो सकता है बच्चों। तो a बाई में 2 हो गया हमारे पास, यहां पर इक्वल टू c हो गया। यानी अब हम बात करेंगे a, अगर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, करेगा या नहीं करेगा बच्चों, यानी a इज इक्वल टू 2c हो गया या नहीं होगा। मैं बोथ साइड स्क्वेयरिंग कर देता हूं, अब वही दोबारा से रिपीटिंग हो जाएगा, यानी हम राइट कर देंगे बोथ साइड स्क्वेयरिंग या स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो मींस अब अगर हम बात करेंगे तो इस साइड में स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, ठीक है, इधर स्क्वायर करेंगे तो यानी 2c का स्क्वायर। अगर हम बात करते हैं a स्क्वायर, यानी मींस a स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। अगर स्क्वायर इधर है तो क्या हो जाएगा बेटा, यानी 2 का स्क्वायर और c का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है और c का स्क्वायर रहेगा। तो यहाँ पर देखो बच्चों a स्क्वायर है और यहाँ पर देखिए बच्चों a स्क्वायर की वैल्यू क्या, अगर मैं इसको फर्स्ट मान लेता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, a स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल है, 2b स्क्वायर की इक्वल है। तो यहाँ पर a स्क्वायर की हम राइट कर सकते हैं 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर देखो, अगर c स्क्वायर इधर इसको 4 को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 2b स्क्वायर अपॉन में 4, 2b स्क्वायर अपॉन में 4 इज इक्वल टू c स्क्वायर। तो अब देखो बच्चों यहां से इसको क्या किया, कैंसिल आउट किया, तो मेरे पास क्या है, b स्क्वायर अपॉन में 2, b स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, b स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया, 2 आ गया, तो इक्वल टू c स्क्वायर। तो यहां से आपको पता लग गया कि b स्क्वायर इज, मैं यहीं पर राइट कर देता हूं बच्चों, देखिए यहां पर, तो b स्क्वायर यानी मींस राइट करते हैं b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, तो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो आपको पता लग गया कि भाई a भी क्या हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है और b भी क्या हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है। तो हम राइट क्या करेंगे फिर भाई, देखो अब हम क्वेश्चंस को, ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया, अब हमने राइट करना है एक लाइन और, क्या करेंगे भाई, दिस यहां से राइट कर लेते हैं हम a एंड b
having common factor टू। ठीक है, तो क्या आगे राइट क्या करेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन is arisen because क्या बिकॉज क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस कॉन्ट्राडिक्शन ऑन अराइजन बिकॉज आवर assumption our incorrect assumption। ठीक है, कि इसके देखो इस कॉन्ट्राडिक्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा कि जो भी नंबर्स हमने क्या लिया था, जो अजम्पशन हमने किया था रूट 2 इज रैशनल नंबर लिया था, तो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। देखो हमने राइट क्या किया था, रैशनल नंबर किया था, तो रैशनल नंबर क्या किया था हमने, लेट किया था। तो बट अब हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो इनके द्वारा थ्योरम हमारे पास 1.3 थी, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया कि जो a का जो डिविजिबल है वो 2b है और b का जो डिविजिबल है वो भी क्या है 2 है। यानी इसका मतलब क्या था, मैंने कोप्राइम नंबर लिया था a एंड b को, तो इससे हमारे पास क्या हो जाता है, इस कॉन्ट्राडिक्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास सिद्ध हो जाता है, प्रूव हो जाता है कि रूट 2 क्या हो जाएगा, इरेशनल।